नमस्कार दोस्तों, आप सभी भक्तजनों का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आप अगर पहली बार मेरी चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आज सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग आम्ल की एकादशी की कथा के बारे में जानकारी ग्रहण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आम्ल की एकादशी फाल्गुन मास के चंद्र महीने के दौरान शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी 11वें दिन आम्ल की एकादशी मनाने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से यह प्रायः फरवरी मार्च के महीनों के बीच आती है। चूँकि आम्ल की एकादशी फाल्गुन मास में मनाई जाती है, इसलिए इसे फाल्गुन शुक्ल एकादशी भी कहा जाता है। आम्ल की एकादशी के दिन भक्त आंवला के पेड़ का पूजन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन इस पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। आम्ल की एकादशी का दिन होली के मुख्य उत्सवों की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, जो रंगों का एक अनूठा हिंदू त्यौहार है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी को करने से उपासक भगवान विष्णु के पास वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। माँ धन्वंता बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। और महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आम्ल की एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गौदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक यह आम्ल के एकादशी महाशिवरात्रि और होली के बीच आती है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा हिंदू धर्म के विस्तृत प्रथा का एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। इस अवसर के दौरान देवी लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है, क्योंकि उन्हें एक सर्वव्यापी देवता के रूप में माना जाता है। ऐसी मान्यता भी है कि भगवान कृष्ण अपनी पत्नी और देवी राधा के साथ आंवले के पेड़ के पास निवास करते हैं। आंवले की एकादशी लगभग पूरे भारत में मनाई जाती है, लेकिन उत्तर भारत में इसका प्रचलन ज़्यादा देखा जाता है। राजस्थान के मेवाड़ शहर में इस दिन गुंग कुंड महासत्या पर एक छोटे से मेले का आयोजन किया जाता है। ये जानते हैं आंवले एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए। आम्ल एकादशी के दिन आंवले से बनी चीज़ें खाना चाहिए। इस दिन आंवले का सेवन करने से व्यक्ति को अक्षय फल की प्राप्ति हो सकती है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी दूर हो सकती है। आम्ल की एकादशी के दिन कद्दू का सेवन करना चाहिए, इससे सौभाग्य में वृद्धि हो सकती है। आम्ल की एकादशी के दिन शकरकंद का सेवन किया जा सकता है। आम्ल की एकादशी के दिन नारियल का सेवन जरूर करना चाहिए, इससे मातंडा लक्ष्मी देवी की कृपा बनी रहती है। आम्ल की एकादशी के दिन साबूदाना खा सकते हैं, जिससे लाभ होता है। आंवले की एकादशी के दिन अगर आप खाना बना रहे हैं तो आंवले के पेड़ के नीचे बनाकर खाना चाहिए, इससे दोगुने फल की प्राप्ति होती है। आम्ल की एकादशी के दिन क्या नहीं खाना चाहिए। आम्ल की एकादशी के दिन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे अशुभ परिणाम मिलता है। आम्ल की एकादशी के दिन लहसुन प्याज और मसूर का दाल का भी सेवन नहीं करना चाहिए। आम्ल की एकादशी के दिन सलजम गोभी और पालक नहीं खाना चाहिए, इससे नुकसान होते हैं। आम्ल की एकादशी के दिन मीठे पान का सेवन करने से बचें, इससे व्यक्ति का कभी शुभ परिणाम नहीं मिलते हैं। आम्ल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु का ध्यान करें और उनके व्रत कथा को सुननी चाहिए। तो आइए बिना देर किए हम लोग आम्ल की एकादशी की व्रत कथा का रसपान करते हैं। से एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक वैदिश नाम का नगर था, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आम्ल की एकादशी आई। उस दिन राजा प्रजा तथा बाल वृद्ध सब ने हर्ष पूर्वक व्रत किया था। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से
आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और भगवान विष्णु तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस आम्ल की एकादशी के व्रत कथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगनी सेवना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आया और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता, पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रिकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि एक आकाशवाणी हुई। हे राजा, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आम्ल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आम्ल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को अवश्य ही जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय।